देखिए, आप दिल्ली में सरकार में थे, आपने 10 वादे करे थे, आप दिल्ली में अपने 10 वादे पूरे नहीं कर पाए। आप ब्रिक्स वाले से पूछ रहे हो कि डी डॉलराइजेशन कब कर लिया। आपको डी डॉलराइजेशन का इंपॉर्टेंस मैं मानता हूं, आप प्रेजेंट विधायक हैं बुराड़ी के। मैं बस विधायक जी, आप जानते हैं डी डॉलराइजेशन करना कितना ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो मैंने आपको पता है डी डॉलराइजेशन हो रहे के अगर सिर्फ अंदेशा दे दिया, सुनिए, इसलिए घुटने टेक रहे हैं ट्रंप के सामने। कौन देख रहा है? उसको ला रहे हैं घुटने पे, आपको समझ नहीं आ रहा है? पुतिन गॉट ट्रंप ऑन हिज नीज। पूरे विश्व ने देखा। ये पुतिन गॉट ट्रंप ऑन हिज नीज। अनुप्रिया जी, आपको बैकिंग करने से इस देश मेरे बैकिंग करने से ब्रिक्स का डी डॉलराइजेशन हो रहा है क्या? जो हो रहा है वो हो रहा है, आप देख नहीं रहे हैं, आप देख नहीं रहे नहीं। पर मुद्दे तो अनुप्रिया जी ना, प्लीज, ज्यादा हो गया। अनुप्रिया जी, मैम जी, अस्वद जी, मैम बताएं। जी, बोला जाए। हम तो बोल ही रहे हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बताएं। सवाल पूछ लीजिए, मैं पूछ देती हूं। सवाल क्लैरिटी से। विपक्ष कहता है, विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर। विपक्ष कहता है नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? ब्रिक्स में जाके बोलते हैं, वहां कुछ होता नहीं। अभी आपने सुना रत्नाकर जी बोल रहे हैं बहुत कुछ बोलते हैं, ललन सिंह जी जाके किसी को कुछ बोल देते हैं, तब तो कोई कुछ नहीं होता। ये कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी की गलतियां कब तक निकालिएगा? अपना भी कुछ बता दीजिए। सही नहीं ऐश्वर्या जी, अब जवाहरलाल नेहरू जी की गलती, पूरे गांधी परिवार की गलती की माफी मांगते फिर रहे हैं। गलती किया क्यों इतना कि माफी मांगने पे आतुर हो गए हैं? और आप बिहार घूम रहे हैं और बिहार में अपने आप को जननायक बता रहे हैं। जननायक का अर्थ जानते हैं? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी। जननायक उसको कहा जाता है कि जो जनहितों की बात करता है। उसको नहीं कहा जाता जो परिवार के हित की बात करता है और परिवार के लोगों को राजनीतिक साधने पे के लिए और उसकी जमीन मजबूत करने के लिए कार्य करता है। उसको जननायक नहीं कहते हैं। पाप तो किया है, पाप किए हैं तो पाप का आपको भुगतान करना पड़ेगा। अरे पूछिए ना कि भाई आप तो पिछड़ों दलितों की राजनीति क्या किया आपने? और आप आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल पूछते हैं, जब आपका शासनकाल था, जब आपको पाकिस्तान को आंख दिखानी थी, आतंकवाद पे आपको जवाब देना था, तब आप क्या कर रहे थे? तब आप नतमस्तक थे। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से और तमाम राजनीतिक दलों के सांसदों को जिस तरह से हमने वैश्विक पटल पे मोदी जी ने एकजुट किया कि आतंकवाद को कहीं से भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर बंद भी नहीं हुआ अभी। हमने हमने बताया है पाकिस्तान को, आप किस तरह के हथकंडे अपनाएंगे, आतंकवादियों को आप संरक्षण देंगे तो हम आपके घर में घुस के मारेंगे। तो आप जिस तरह के आरोप, ब्रिक्स पे बात हुई थी, अभी आप सिंधु नदी की बात कर रहे थे जी, बताया यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता ने कि किस तरह से आपने कानूनी रूप से भारत को इस तरह से मजबूर कर दिया। और हमने तो हिम्मत दिखाई ना कि हमने पानी बंद कर दिया है। आप कब हिम्मत दिखाते थे? आपकी हिम्मत तो टाइम फिस हो जाती थी क्योंकि आप में वो कलेजा था ही नहीं, क्योंकि आप धर्म की राजनीति करते थे, आपको धर्म सूट करता था और आप धर्म की राजनीति के आड़ में देश का बेड़ा गर्क कर रहे थे। और आज जैसे आप देश के जनहितों को आप अपने रैली के माध्यम से उनके हितों की आप हनन कर रहे हैं, जहां चर्चा करनी चाहिए वहां चर्चा करने से आप मना करते हैं, वहां लोकतंत्र का आप गलत लिखा हुआ एक पैम्पलेट लेके पहुंच जाते हैं जी। तो सदन, जो लोकतंत्र सबसे बड़ा मंदिर है। और आपने ललन बाबू के बारे में बात कहा, ललन बाबू ने कब कहा आप मुझे बता दीजिए? हमने तो भाई एकजुटता के साथ में राजनीतिक आतंकवादियों के आला कमानों को किस तरह से संरक्षण देते थे कांग्रेस, वो देश की जनता जानती है। और किस तरह से आपने देश के एक आम नागरिकों की जनहित हत्या करवाई है अपने शासनकाल में। देश भूला नहीं है और नहीं भूला इसीलिए आपको सत्ता से उखाड़ के फेंका है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आप कारणों पर सवाल उठाते हैं। आप कांग्रेस में हैं इसलिए आप अपने कांग्रेस के पैरविकार बन के घूम रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व में हमने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। और आप चिंता मत कीजिए, रविशंकर जी, सिंधु नदी की
जो हमारी कमिटमेंट है या जिस तरह की भी ऐसी योजनाएं हैं जिसके आपके शासनकाल के कारण रविशंकर जी, ओके अनुप्रिया जी, रवि जी, देख रहा है उसको निश्चित रवि जी, करेंगे हम। मैं समझ नहीं पा रहा हूं वेयर इज दिस। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, देखिए बिहार में ऑपोजिशन को सरकार कुछ भी करती है उससे दिक्कत है। ऑपोजिशन फ्रॉम सिंधु नदी इंडस वाटर ट्रीटी से लेके बिहार के इलेक्शन तक वो कहते हैं बीजेपी कुछ सही कर ही नहीं रही, लेकिन फिर भी सारे इलेक्शन सिद्धार्थ यादव की पार्टी जीत जाती है, सारे इलेक्शन। अब आपने उसका नया पैतरा निकाला, आप कह रहे हो इलेक्शन कमीशन ही बीजेपी है। इलेक्शन कमीशन चल ही 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से रहा है। गणेश कुमार को हम जेल कर देंगे। सो फ्रॉम इंडस वाटर ट्रीटी टू इलेक्शन कमीशन एवरीथिंग इज फ्रॉडुलेंट आपके हिसाब से, रवि जी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि दो मुद्दों पे जी अभी पहलगाम हमले के बाद जब यहां से सर्वदलीय सारे दलों से सांसद की जो है दल और टीम बनाई गई और दूसरे देशों में अपनी बात रखने के लिए, आप देखेंगे इसके बाद यूनाइटेड नेशंस में एक काउंटर टेररिज्म ग्रुप बना, काउंटर टेररिज्म कमेटी, अलग अलग देशों को लेकर पाकिस्तान को उसका वाइस चेयर बनाया गया। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हम थोड़ा सा ये स्वीकार करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि हमारी डिप्लोमेसी में, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं। आर्थिक नीतियों को लेके हम अपने पुराने ढर्रे को छोड़ के, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार कराते हैं और ट्रंप जी 30 से ज्यादा बार, लगभग 30 बार अनाप शनाप बोलते हैं कि हमने सीज फायर करा दिया, तो नाम चलिए लेना है नहीं लेना है, लेकिन यूएस के वाइस प्रेसिडेंट का नाम पहलगाम के ऊपर जब संसद में डिस्कशन हो रहा था तो मोदी जी ने वाइस प्रेसिडेंट के लिए बोला था यूएस के कि उनका फोन आया, उन्होंने नहीं लिया, बाद में कॉल बैक किया। चलिए, आप ट्रंप का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन इतना तो कह ही सकते थे कि यूएस के प्रेसिडेंट का भी इससे कोई लेना देना नहीं। रवि जी, यू लुक लाइक अ वेल एजुकेटेड पर्सन। रवि जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक इंपॉर्टेंट पार्टी के प्रवक्ता है राष्ट्रीय। ट्रंप का नाम ना आजकल कोई नहीं लेना चाह रहा है, कोई नहीं। अब लालू जी से बोलेंगे, लालू जी भी नहीं लेना चाहेंगे ट्रंप का नाम, मानिए मेरी बात। ही इज मेड अ मॉकरी ऑफ हिमसेल्फ। तो ऐसे आदमी के लिए मोदी जी काम कर रहे थे। नहीं, संजीव झा जी, ट्रंप हैज मेड अ मॉकरी ऑफ हिमसेल्फ। देखिए, ये राजनीति है, ये आप भी जानते हैं। आप भी तो नीतीश जी के साथ थे और अब नीतीश जी नहीं है। नीतीश जी आपके साथ होते हैं तो बहुत अच्छा होता है, उधर चले जाते हैं तो पलटू चाचा हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में किसके साथ है, पंजाब में किसी के साथ नहीं, गुजरात में किसके साथ है, यूपी। ये राजनीति है, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल। आप बात समझिए, खेल वही है, खेल वो ही है, सिर्फ खिलाड़ी बदल जाते हैं। रवि जी, देखिए, जनता सब समझती है, पीपल ऑफ दिस कंट्री और दुनिया के सब समझते हैं। अभी डिबेट के बाद, अभी अगर कोई होता तो अभी अनुराग, अभी सब सिद्धार्थ जी सब कुछ संजीव झा को बोल देंगे, संजीव झा सब कुछ सिद्धार्थ जी को बोल देंगे, बाद में बोलेंगे आदमी बहुत अच्छे हैं, भाई है मेरे। रत्नाकर जी सिद्धार्थ जी को बोल देंगे, बोले सब कुछ है लेकिन भाई हैं, अच्छे व्यक्ति। ये राजनीति में जो आखिरी में भाई हो जाता है ना, सब कुछ गरिया वरिया का सब भाई है। क्योंकि नीतीश कुमार कल किसके साथ होंगे ये कौन नहीं जानता भैया। इसीलिए ट्रंप कल किसके साथ है किसी को नहीं पता है। इसीलिए आज ट्रंप का नाम कोई नहीं लेना चाहता, कल कौन लेगा नहीं पता। आप बता सकते हैं कि नहीं मैम आ रहा हूं मैम, दैट्स अ रियलिटी। अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बट आप जानते हैं नहीं आपको भी अच्छे खराब की बात नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप नहीं, अभी आम आदमी पार्टी की भी यही रियलिटी है ना। अभी कोई मुझे बता, एक सेकंड मैम, फेयर डाउन व्हेन आई एम स्पीकिंग। आम आदमी पार्टी बता सकती है क्या कि वो इंडिया ब्लॉक में है या नहीं है, रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहे, पता नहीं है बॉस। अरविंद केजरीवाल विल डिसाइड हवा का रुख देख के। ऐसे इंटरनेशनल हवा भी देखनी पड़ती है ना। कौन आपको लग रहा है चाइना हमारा बीएफएफ है सिद्धार्थ? नहीं। अभी भाई हमारे ही देश के विदेश मंत्री ने कहा था ना कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में एक देश को नहीं 3 देशों की ताकतों को हराया है। मैंने तो नहीं कहा था, इसी देश के मंत्री ने कहा था कि नहीं कहा था सिद्धार्थ जी कि हमने 3 देशों की शक्तियों को हराया है, टर्किश ड्रोन्स, चाइनीज बैकिंग एंड पाकिस्तान लैंड हराया। पर अभी देखो ना, टाइम है, पाकिस्तान को एलियनेट किया है क्योंकि अमेरिका को टक्कर देना है तो ब्रिक्स बनाए। ये एक समीकरण है बॉस।
अब आप लोग हर चीज ग्रे में चलना चाहते हो, मैं ब्लैक एंड व्हाइट में रखता हूं। क्या सही है क्या गलत है? सतीश के सिंह जी जरा इसको एनालाइज कीजिए, उसके बाद मैं सिद्धार्थ के पास आ रहा हूं। सतीश के सिंह एंड सिद्धार्थ जी। आपकी बात सही है कि मानता कोई नहीं है सर, आप ब्लैक ही एंड मानते व्हाइट हैं। में आप हैं, लेकिन सब कुछ चलता है ग्रे में, बात सही है। दरअसल हम 4 प्रकार के बम से एक साथ मुखातिब हैं ऐश्वर्या। सर। एक को कहते हैं डॉलर बम, दूसरे को कहते हैं ब्रह्मपुत्रा बम, तीसरे को कहते हैं ट्रंप बम और एक को कहते हैं मुनीर बम। आम देश में एसआईआर की बात कर रहे हैं।